हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीएम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय। आपका जो मैथ का सेशन चल रहा था उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो सबसे पहले आपको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे और जल्द ही आप सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, छठ पूजा है, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए छठ पूजा को, घर वालों के साथ रहिए। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा मैथ पढ़ लेते हैं, उसके बाद छठ पूजा मनाइए। छठी मैया का आशीर्वाद आप पे बना रहे, यही दुआ करते हैं। देखिए, आज हमारा जो है ये डे 22 है। इससे पहले 21 वीडियो आ चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट बना हुआ, आप वहां से जाके आप देख सकते हैं। पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। देखिए, ये एएलपी का एग्जाम का है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ये एएलपी का है, लेवल 5 का मेंस का क्वेश्चन है, एनटीपीसी ये ग्रुप डी का है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने डाला है आज कुछ अलग है। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो टीसीएस का पूछा गया था उनमें से जो मेरे को अच्छा लगा, जैसे 1, 2 ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन को मैंने पुट किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार लगा के देखिएगा, बहुत मजा आएगा। सॉल्यूशन इसका जबरदस्त है। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये जो भी क्वेश्चन लिया गया है टीसीएस पीवाईक्यू का बुक है, किरण पब्लिकेशन का, वहीं से लिया गया है। रेलवे मैथमेटिक्स के नाम से ये बुक मार्केट में अवेलेबल है। क्वेश्चन बैंक है 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी एग्जाम हुए थे रेलवे के, सभी क्वेश्चंस को कंपाइल करके कुल मिलाकर 255 सेट बनाया गया है। बुक बहुत अच्छा है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑनलाइन का, फ्लिपकार्ट, अमेजन, आप वहां से भी जाके इस बुक को बाय कर सकते हैं। जैसा कि स्लोगन है सुपर फास्ट रिवीजन, वैसा ही कोई एक शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं होता है, सब अलग अलग शिफ्ट के अच्छे क्वेश्चन होते हैं। आसान क्वेश्चन को नहीं रखा जाता है। आसान क्वेश्चन तो आप खुद से बना लीजिएगा, जो क्वेश्चन में फंस सकते हैं वैसा ही क्वेश्चन को रखा गया है। समय का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखा गया है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। ठीक है, अगर आपको चैप्टर वाइज लेना है तो चैप्टर वाइज ले सकते हैं, एनटीपीसी का लेना है तो आप एनटीपीसी का बुक ले सकते हैं। सभी का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे बनाए, पेन कॉपी लेके बैठिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिए कि मेरा सॉल्यूशंस कैसा है। और इसके जो भी एनोटेशन वीडियो होगा, ये पीडीएफ होगा ना, वो आपको शिवम क्लासेस धनबाद टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे वीडियो अपलोड होगा उसके बाद मिल जाएगा। सतीश गौतम से 2 साल बड़ा है, जो साई से दुगुना बड़ा है। यदि सतीश, गौतम और साई की आयु का सम जो दिया हुआ है वो 27 साल दिया है, गौतम की आयु कितनी है आपसे पूछा गया है। ठीक है, गौतम की आयु कितनी है आपसे पूछा गया। कैसे बनाएंगे इससे, देखिए, सतीश गौतम से 2 साल बड़ा है, जो साई से दुगुना बड़ा है। कौन साई से दुगुना बड़ा कौन है? गौतम। इंग्लिश में ज्यादा आसान रहता है, गौतम हु गौतम के लिए आता है। ठीक है, या जो भी देख सकते हैं जो लास्ट वाले नाम के लिए आता है। तो क्या बोला है? सतीश। ठीक है, सतीश है, सतीश लिखते हैं। सतीश कौन है? गौतम है, और एक और कौन इंसान दिया हुआ है? एक और दिया है साई। ठीक है, ये 3 लोग हैं। क्या बोला है कि गौतम जो है साई से दुगना बड़ा है। अगर साई x है तो गौतम कितना है? 2x है। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सतीश गौतम से कितना बड़ा है? सतीश गौतम से 2 साल बड़ा है। 2 साल का मतलब दुगुना बड़ा नहीं, 2 साल का मतलब +2 है ये। ठीक है, 2 साल का मतलब क्या है? +2 है। 2 साल का मतलब +2 है। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इन सभी का आयु का सम कितना दिया? 27 साल दिया। इन आयु का सम कितना हुआ? 5x + 2। इनका सम कितना हुआ? 5x + 2। इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया? 27 दिया है। 5x का मान कितना आ जाएगा? 25 में से 2 गया तो 27 में से 2 गया तो 25 आ जाएगा। 25। x का मान कितना आ जाएगा? 25/5, जिसको हम लिखते हैं 5। x का मान 5 आ गया तो साई का एज कितना हो गया? 5 साल। गौतम का एज कितना हुआ? 5 दूनी 10 साल। आपसे पूछा किसका है? गौतम का पूछा है ना। गौतम का कितना हो जाएगा? 10 साल। ऑप्शन डी में दिया है 10 साल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 10 साल। हो सकता है आपसे बन गया होगा। ठीक है, बन गया तो कमेंट कीजिएगा। अच्छा, एक चीज और है, जो भी क्वेश्चन होगा ना, कितना क्वेश्चन आप खुद से बना लिए और ये कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरे को ही पता चलेगा आप तो कितना सीरियस है एग्जाम्स को लेके। एग्जाम बहुत नजदीक है और स्टार्ट होगा तो फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने का। तो और भी किसी चैप्टर में अगर पर्सनली आपको दिक्कत है, कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर 5-7 क्वेश्चंस का एक वीडियो ला दूंगा, ताकि आपका वो चैप्टर क्लियर हो जाए, ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स करना है, क्योंकि अब तो परसेंटाइल वाला आ गया है, नया जो नॉर्मलाइजेशन होगा परसेंटाइल पे होगा, तो उसके वजह से आपको स्कोर करना पड़ेगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट एक ही है, मैथ, रीजनिंग। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम कंटेंट रखना है, स्कोर रखना है, तभी रिजल्ट होगा, वरना नहीं होगा रिजल्ट। ठीक है, एक क्रिकेटर का अपनी
7 पारियों में औसत स्कोर कितना 28 है, अगली 3 पारियों में उसका औसत स्कोर 32 है। निर्धारित करें कि उसे 11th इनिंग में कितना बनाएगा कि औसत कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक बोला है। 7 इनिंग में, इनिंग यहाँ लिख दें, इनका औसत कितना 7 इनिंग में औसत कितना है 28 रन है। ठीक, अगला 3 इनिंग में औसत कितना है 32 है सर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला, अगला एक इनिंग मतलब 11th इनिंग कितना हुआ 7 3 10 इनिंग हुआ। अगला इनिंग मतलब अगला इनिंग 11 इनिंग में कितना बनाएगा, 11 इनिंग में मानते हैं कि x रन बनाया, तो टोटल औसत कितना हुआ उसका भाई 33 दिया हुआ है 33, टोटल 33 हुआ। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात है इसको सॉल्व कैसे करना। आप लोग तो जानते हैं इसको गुना करके भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन वैसे नहीं, इसको डेविएशन से बनाएं, कितना डेविएट हुआ एक पॉइंट, एक जो औसत है 33 उसको पकड़ के हम मानेंगे कितना घटा है कितना बढ़ा है। घटा होगा अगली संख्या में उत्तर जुड़ जाएगा, औसत इक्वल रखना है। ठीक है, अच्छा 33 में से कितना कम है, ये 33 में से कितना कम है, कितना कम है सर आप बोलिएगा 5 का कमी है, 5 का कमी है कितने पे 7 पे, तो टोटल कम कितना हुआ -35। ठीक है, -35 का कमी है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। अच्छा अब देखते हैं, अच्छा ये 32 है, औसत तो 33 है, फिर एक कम है, एक कम किस पे है 3 पे है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा -3 का कमी, एक कम है 3 पे, ओवरऑल -3 का कमी है, टोटल कमी कितना है -38 का कमी है, -38 का कमी है। ठीक है, तो अगला जो इनिंग बनाएगा वो 38 ज्यादा बनाएगा, क्योंकि इसमें तो माइनस है, बैलेंस करना पड़ेगा, अगले में प्लस करना पड़ेगा, किससे ज्यादा बनाएगा, औसत जो दिया है 33 से ज्यादा बनाएगा 38 रन। ठीक है, तो 33 से ज्यादा बनाएगा 38। ठीक है, इसको सम कर देते हैं, माइनस इसलिए प्लस कर देंगे, 8 3 का हाथ में 1 6 1 7, 71 रन क्या बनाएगा 11th इनिंग में बनाएगा। 11th इनिंग में कितना बनाएगा, एक्स का मान कितना निकलेगा 71। कैसा लगा सॉल्यूशंस आप बताइएगा, कहीं कंफ्यूजन है तो आप इसको, अगर आपको ये वाला टिपिकल लगता है गुना करके कीजिएगा, लॉन्ग मेथड है। ठीक है, बना सकते हैं, वैसे भी थोड़ा समय लगता है बट वो भी सही होता है। ये वाला कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो बताइएगा। ठीक है, अच्छा लगता है, कुछ लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कमेंट देके कि आप लोग मैथ के वीडियो को देखते हैं और अच्छे से बनाते हैं। जो भी क्वेश्चन बनाने में काफ़ी समय लगता है, क्वेश्चन को निकाल के उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप करना, ऑप्शंस के साथ, साथ में डेट मेंशन करना, काफ़ी समय लगता है, तो लगता है कि खुद से मैं करता हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी को रखा है, खुद से मैं करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, एक निश्चित राशि में से 10% घटाने के बाद फिर शेष में से 20% घटाने के बाद 3600 बचता है, मूल अमाउंट क्या है, ओरिजिनल क्या होगा, आपसे पूछा गया है। अच्छा घटाने के बाद मानते हैं, घटाने के बाद ये बोल रहा, मानते हैं कि अमाउंट x है। ठीक है, अच्छा इस पे 10% घटा देंगे तो बचेगा कितना, 10% घटा देंगे तो कितना बचेगा 90 बचेगा। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 20% घटा देंगे इसी अमाउंट में से, फिर वापस से 20% घटा देंगे, कितना बचेगा 80 बचेगा सर। ठीक है, ओवरऑल बचा कितना 3600 बचा है, सब काम करने के बाद 3600 बचा है। ठीक, यहाँ तक तो दिया हुआ है, जो दिया है उसको काट लेते हैं, काट लिए। ठीक है, x का मान क्या आ गया सर, x का मान कितना आ गया 3600 इंटू 100 डिवाइड बाई 72, 8 9 72 होता है, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 36 दूना 72, 2 से काटेंगे 100 तो कितना बार में कटेगा 50 बार में, मतलब 5 पे कितना शून्य 1 2 3 शून्य आएगा 5000। x का मान कितना आ जाएगा 5000, बेसिक अमाउंट कितना था 5000। ठीक है, 5000 इसका बेसिक अमाउंट था, उसी से घटाएं बढ़ाए हैं, वैसे निकाल दीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। 100 लेके भी बना सकते हैं, 100 लेके बनाएगा तो 100 कट जाएगा, लास्ट में फाइनली 100 का मान निकालना पड़ेगा, बन जाता है उससे भी। राही ने एक बैंक में 600 जमा किए, जिसने प्रति वर्ष 8% साधारण ब्याज देने का वादा किया था, बोला था कि हम प्रत्येक साल 8% का सिंपल इंटरेस्ट देंगे। यदि राही ने पैसे को 5 साल के लिए बैंक में रखा है तो उसे ब्याज कितना मिलेगा, पूछा गया है। अच्छा एक बार मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड किस पे करता है, रेट ऑफ टाइम इंटू रेट ऑफ टाइम, रेट पे और टाइम पे मल्टीपल पे डिपेंड करता है। ठीक है, 8 इंटू 5 कितना होगा 40%, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 40%, किसका 40% सर, प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल का 40%, प्रिंसिपल कितना दिया सर 600 ना, 600 का 40% हम मिलेगा, ये क्या मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 600 40% परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य काट लिया, 6 चौक 24,
240 240 आ गया। इसको बिना पेन से ही बना सकते हैं, जिसका प्रैक्टिस अच्छा होगा बिना पेन से बना लेगा। 800 का 24% डायरेक्टली 800 का 40% 240 होता है, बिल्कुल सही है। बिना पेन का ही बनाना था, लेकिन बताने के लिए मैंने पेन उठाया, लेकिन ऐसे ही बना सकते हैं विदाउट पेन का भी, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन में, लेवल 5 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी धनराशि पे 9 साल के लिए साधारण ब्याज के दर से 2 सालों में सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 2 साल का और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 2 साल का, कितना दिया हुआ है आपके पास? 97.2 दिया हुआ है, 97.2 दिया हुआ है। अच्छा, 2 साल का डिफरेंस कितना होता है? 2 साल के लिए सक्सेसिव लगता है। डिफरेंस कितना? 9% के लिए 2 साल का कितना हो जाएगा? 0.81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 साल का डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते थे? इस तरह से बहुत जगह फॉर्मूला आप देखेंगे, r²/100, सेम वैसा ही किए हुए हैं भाई। 9 × 9 डिवाइडेड बाई 100 कितना है? 0.81, ठीक है, 0.81 है। तो कितना दिया है? 97.2, 97.2 जो है वो 0.81 का मान है। आपसे निवेशित पूछा है, मतलब 100 का मान पूछा है। सॉल्व करते हैं इसको। पहले कैसे सॉल्व होगा? एक शून्य यहाँ ऊपर में लगेगा, 2 शून्य नीचे, 1 शून्य, मतलब कट जाएगा। लास्ट में फाइनली 10 आएगा ऊपर में, जो गुना हो जाएगा। अच्छा देखिए, कट जाएगा ये 81 कई में 81, ठीक है, और यहाँ पर 162, 81 दूना 162 आता है। कितना आ जाएगा? 12,000 फाइनली आंसर आ जाएगा। 12,000 कहाँ है सर? ऑप्शन बी में दिया है। लेवल 5 का आसान क्वेश्चन था, बना लिए होंगे आप लोग, ठीक है, बना लीजिएगा। स्पीड बढ़ा के देखिए, बना लिए तो आगे बढ़ सकते हैं। इसी कारण से मैं रिकॉर्डेड क्लासेस डालता हूं, ताकि आपको ये चीज़ का टेंशन ना हो कि 1 घंटा आधा घंटा बैठ के देखना है। और क्लासेस जो मेरा होता है ना, काफ़ी शॉर्ट होता है, 20 से 25 मिनट, ज़्यादा से 28 मिनट में मैं समझता हूँ कि ख़त्म कर दे सेशन को, ताकि आपका समय बचे, आप प्रैक्टिस कर सकें। 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7:5 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है, स्पीड का अनुपात कितना है? स्पीड का अनुपात कितना दिया है आपका? 7 से 5 दिया है। कितना दिया सर? 7 से 5 दिया है। अच्छा, दूसरी ट्रेन मतलब बी ट्रेन 400 किलोमीटर चलती है 4 घंटा में, 400 किलोमीटर चलती है 4 घंटा में। इसका स्पीड कितना निकला सर? 100 किलोमीटर निकला, 100 किलोमीटर प्रति घंटा निकला स्पीड। 5 का मान 100 है, मतलब 20 गुना है, तो 7 का मान भी 20 गुना होगा। कितना हो जाएगा सर? 140 किलोमीटर प्रति घंटा। 140 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में दिया है। अब डायरेक्टली मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, बन जाएगा, दोनों तरीके से बन जाएगा। मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, इजीली उससे भी बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए स्टॉप होती है। एक्सप्रेस ट्रेन 600 किलोमीटर चलने के में कितना समय लगेगा, आपसे पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको VVI मेंशन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिएगा। बिना पेन का तो पहले बनता है, थोड़ा सा बता देते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, आप डायरेक्टली इसको बना सकते हैं, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में। कैसे बनाएंगे सर? देखिए क्या बोला है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, ठीक है। 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए स्टॉप करती है। 600 किलोमीटर चलना है। अगर वो स्टॉप नहीं करती, अगर ट्रेन कहीं स्टॉप ही नहीं होती, कंटिन्यू चलते जाती 100 किलोमीटर 1 घंटा में चलती है, तो 600 किलोमीटर कितने घंटा में चलेगी? 6 घंटा में चलेगी सर। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 600 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? 6 घंटा लगेगा सर। 6 घंटे को क्या लिख सकते हैं? 360 मिनट। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होने वाला था आप लोगों को, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखिए 75 किलोमीटर में प्रत्येक 75 किलोमीटर 3 मिनट का स्टॉपेज होती है, ठीक है। तो 60 किलोमीटर में 75 का कितना फैक्टर आएगा? 600 किलोमीटर में 75 कितना बार आएगा? आप बोलिएगा कि 75 × 8 लिखते हैं इसको, 8 बार आएगा, ठीक है। जैसे ही 8वां स्टॉपेज होगा ना, तो ट्रेन पहुंच चुकी होगी। एक बार स्टॉप लिए, 2 3 ऐसे, जैसे ही 8 नंबर का स्टॉपेज होगा ना, तो ट्रेन जो है 600 किलोमीटर कवर कर चुकी होगी। मतलब कि ट्रेन कितने टाइम रुकी है? 7 ही बार रुकी है, 7 टाइम्स ट्रेन स्टॉप हुई है। 1 मिनट, एक बार में 3 मिनट रुकती है, तो टोटल कितना मिनट का स्टॉपेज होगा? 21 मिनट का स्टॉपेज होगा सर। पहले लगा था 360, 21 मिनट का स्टॉपेज है, टोटल कितना लगेगा? 381 मिनट। कितना सर? 381 मिनट। 381 मिनट कहाँ है सर? ऑप्शन डी में दिया है, 381 मिनट, ठीक है। 381 मिनट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा टिपिकल था, आपको समझना लैंग्वेज इसका, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ग्रुप डी का है। एक आदमी की मासिक आय 50,000 है, वह इसका 25% टैक्स दे देता है, शेष का 30% घर पे खत्म कर देता है, शेष का 10% अपने इंटरटेनमेंट पे खत्म करता है, वो अपनी आय का शेष भाग बचा लेता है। यह मानते हुए कि उपयुक्त डेटा सभी 12 महीनों के लिए समान है, आदमी प्रत्येक साल कितना कमाता है, आपसे पूछा गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ग्रुप डी का। ग्रुप डी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से ही एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है? अगर इंसान 50,000 कमाता है, ठीक है, 50,000 कमाता है, 25% टैक्स दे देता है, तो लास्ट में फाइनली आपसे क्या पूछा, कितना बचा, सेविंग पूछा है, तो सेविंग पे ही फोकस करेंगे, जो खत्म हो गया उसको हटा देंगे, ठीक है। 50,000 उसका कमाई है, ठीक है, 25% टैक्स देता है, मतलब बचाता कितना है, 75%। 75% का मतलब कितना होता है सर, 3/4 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। 30% घर पे खत्म करता है, 30% खत्म कर दिया तो बचा है कितना, 70%। 70% को हम 7/10 लिखते हैं, ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। शेष का 10% इंटरटेनमेंट खत्म करता है, 10% खत्म कर देगा तो बचा है कितना, 90%। 90% को 9/10 लिखते हैं, ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इतना बचा लिया, ये तो एक महीने में बचा है, लेकिन पूछा आपसे कितना, एक साल में, प्रति वर्ष, मतलब 12 महीने में कितना बचाएगा, 12 महीना के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक, बन गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व होगा भाई, 1 2 शून्य से 2 शून्य काट लीजिए, ठीक, कट गया। अब देखिए 3 से कट गया, यहाँ पे कितना आया, लास्ट में 2 शून्य तो आएगा, ये आंसर तो नहीं होने वाला है, ठीक, ये आंसर नहीं होने वाला है। अच्छा, लास्ट में डिजिट क्या आएगा, जब भी 5 होता है तो देखते हैं, 7 या 21, 9 या 27, 7 आया, 7 7 49, 9 आया, 9 या 27, 7 5 35, 2 शून्य के बाद 5 आने वाला है, ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे, 21 5 कितना होता है, 21 5 होता है आपका 105, 105, साथ में 7 9 9 या 27 ना, 9 या 27, और लास्ट में 2 शून्य था तो 2 शून्य गुना कर दिया, ठीक है। अच्छा, 27 से तो ज्यादा आएगा, 27 से ज्यादा आएगा, मतलब 23 नहीं आने वाला, 27 से ज्यादा 28 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। बिना सॉल्व किया बना सकते हैं, डिजिटल सम लगाना है तो डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, डिजिटल सम भी लग जाएगा, 9 का मल्टीपल 18 एक ही ऑप्शन, लेकिन नहीं 18 वो भी था, ठीक है, डिजिटल सम नहीं लगेगा, डिजिट को सिर्फ चेंज किया गया है, लास्ट वाले से ही आप सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है, बन जाएगा। ये है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, मैंने लिया है, पूछा ही है क्वेश्चन, ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप सर्च कीजिएगा नेट पे तो मिल जाएगा आपको। यदि राम एक पंखा मार्केट से लेके आता है, जब एक पंखा लेने जाता है ना तो बोलता है, दुकानदार बोलता है कि 8% का डिस्काउंट दे देंगे आपको, चलिए आप पंखा लीजिए, 8% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, मतलब 100 का सामान को बोलता है कि हम 92 में दे देंगे। जब वो जानता है कि 8% का डिस्काउंट होगा तो बोलता है, अपना मन बदल देता है और बोलता है क्या है, यदि वह 3 पंखा लेता है तो पहले पे 6% का डिस्काउंट, सेकेंड पे 10% का डिस्काउंट और थर्ड पे 12% का डिस्काउंट उसको मिल जाता है, ठीक है, दिमाग लगा दिया, बोलता 3 पंखा लेंगे, अलग अलग डिस्काउंट मिल गया उसको। यदि राम द्वारा 3 पंखों के लिए भुगतान की गई कीमत कितना है, 6,800, तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य क्या होगा, आपसे पूछा गया। कैसे बनेगा सर, एक पंखा का तो लिया ही नहीं तो इसका तो कोई काम नहीं है, ये सिर्फ पूछा था एक पंखा के लिए, 3 पंखा लिया है, पहले पंखे पर 6% का डिस्काउंट मिला। अगर मानते हैं कि सभी पंखों का मूल्य समान है, क्योंकि मार्क प्राइस तो समान होगा, तो हम मानते हैं कि 100 उसका मार्क प्राइस था, 100 मार्क प्राइस था, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन जैसे ही गया ना, दुकानदार बोला कि हम आपको 6% का डिस्काउंट देंगे पहले पंखे पे, आप पंखा लीजिए, 6% कम दीजिए, मतलब 94 दीजिए, पंखा लेके चले जाइए। सेकेंड पंखे पर 10% कम दीजिए, 90 दीजिए, पंखा लेके चले जाइए। थर्ड पंखा लीजिए, 12% छूट दिया, मतलब 88 दे दिए, पंखा लेके चले जाइए। अच्छा, टोटल मार्क प्राइस कितना था, 300 था सर। पेमेंट कितना किया वो, पेमेंट कितना किया वो, कितना किया, 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 9 या 27, 272 का पेमेंट किया, बट पेमेंट कितना किया है, 6,800, पेमेंट कितना किया है, 6,800, तो 6,800 पेमेंट किया है, यही 272 का मान है। प्रत्येक पंखे के लिए मूल्य कितना है, 100 है, प्रत्येक पंखे का मूल्य हम माने था ना एमपी, प्रत्येक पंखे का 100 है, सेम है, 100 निकाल देंगे मान। कैसे निकलेगा, काट लेते हैं, कटेगा, किससे कटेगा, 17 चौक 68, 17 कम 17, 17 छक 102, ठीक है, 4 से काटेंगे
कितना कटेगा, 4 चौक 16 और 25 से काटेंगे 25 चौक 100, कितना आ जाएगा, 25 पे 2 शून्य मतलब 2500। 2500 कहाँ दिया है सर, 2500 ऑप्शन बी में दिया है, 2500 यही आपका सही आंसर है, 2500 इसका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया, चलिए मैं बता भी दिया, एसएससी सीजीएल तो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये अनुमानित क्वेश्चन है, आ सकता है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये रिपीट होने के चांसेस हैं। एक बार मैंने ऐसे ही करवाया था बट ये डेटा नहीं था, कोई अलग डेटा था, पिछले का वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शन आपको निकालना है किसका, अच्छा फोर्थ प्रोपोर्शन निकलता कैसे है सर, फोर्थ प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं, बी इंटू सी डिवाइडेड बाई ए। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है तो निकलता कैसे, बी इंटू सी डिवाइड बाई ए। बी इंटू सी कैसे लिखेंगे, 3 का पावर 12, 4 का पावर 12 डिवाइडेड बाई 12 का पावर 35, यही है। अच्छा जब पावर सेम होता है तो संख्या गुना हो जाती है। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसको मतलब 12 का पावर 12 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। नीचे क्या है, 12 का पावर 35 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा सर यहाँ पे दिक्कत बताइएगा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा 12 जो है, 12 से 12 कट जाएगा, पावर बचेगा कितना, 12 का पावर -23 बच जाएगा। यहाँ पे +23 है, जब ऊपर कर देंगे तो कितना बचेगा, 12 का पावर -23, कितना बचेगा, 12 का पावर -23। 12 का पावर -23 कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है, 12 का पावर -23। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको इस तरह से बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा एक गोलाकार मैदान के चारों 3 चक्कर प्रति घंटे में लगाती है, 1 घंटा में 3 चक्कर लगाती है, ठीक है। एक गोल वाला फिगर में 3 चक्कर लगाती है, कहने का मतलब क्या है सर, देखते हैं। मानते हैं कि ये वाला गोल फिगर है, ठीक है। क्या बोला गया है इसमें, हम मानते हैं कि ब्लू का कलर भर दिए, ठीक। ये वाला इसमें चलना है, कैसे चलना है, ठीक। बोल रहा है ना कि सीमा है, यहां से चलना स्टार्ट करती है, इस साइड चलती है, कितना से 3 राउंड लगाती है 1 घंटा में, ठीक। पुइया है, ये भी यहीं से चलती है, ये क्या काम करती है, ये लगाती है 8 राउंड लगाती है प्रत्येक घंटा में, ठीक है। अच्छा जब ये 8 चलती है, ये 3 चलती है, इनका एक ही डायरेक्शन में दोनों चलती है, क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलती है। और क्या बोला है, 11:54 में चलना स्टार्ट करती है एक ही दिशा में, तो सबसे पहले कब मिलेगी एक दूसरे से, कब मिलेगी सर, ये 3 चलती है, ये 8 चलती है, एक ही दिशा में चलता है तो स्पीड घट जाता है, स्पीड घट के कितना होगा, 8 राउंड प्रत्येक घंटा में जब चल लेगी ना तो मिल जाएगी, ठीक है। तो 8 राउंड में, प्रत्येक 5वां राउंड में मिल जाएगी, प्रत्येक 5वां राउंड में एक दूसरे से मिल जाएगी। तो 5 राउंड चलने में समय कितना लगा, एक राउंड चलने में देखिए 5 राउंड चलने में कितना समय लगा, आप निकाल देंगे, 60/5 कितना हुआ, 12 मिनट, 12 मिनट। तो 12 मिनट के बाद वो मिल जाएगी, 12 मिनट के बाद मिल जाएगी, मतलब 11:54 से 12 मिनट के बाद वो मिल जाएगी। 12 मिनट कहाँ लिखा हुआ है, मतलब 6 आ जाएगा लास्ट में ना। अच्छा ये क्या है, रात के है ना, एएम हो जाएगा, पीएम तो नहीं होगा, एएम हो जाएगा, सुबह सुबह एएम हो जाता है, 12:06 एएम में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। देखिए कितना टिपिकल है, 6 में 2 ऑप्शन है, एएम पीएम दोनों दिया हुआ है। नाइट में चली थी 11:54 में, जैसे ही रात के 12 बजता है तो एएम हो जाता है, तो 12:06 एएम में मिलेगी वो। एक निश्चित राशि पे 3 वर्ष के लिए 5% और 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज आपसे पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड किस पे करता है, वैसे ही वापस से सेम प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम पे इनका मल्टीपल ही पूछा गया है। तो 6 साल के लिए 5%, 6 साल के लिए 5%, साथ में 3 साल के लिए 8%, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यहाँ 30% है, यहाँ 24% है। अनुपात कितना आ जाएगा सर, अनुपात इसका आ जाएगा 6/25, 6 चक 24, 5 से 4 का अनुपात, 5:4 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। एनटीपीसी का ठीक ठाक क्वेश्चन था, ठीक है, आप बना लीजिएगा। रिपीट होने के चांस ज़्यादा है इस टाइप के क्वेश्चन, पहले से प्रैक्टिस रहेगा तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, आप जल्दी बना के इसको बैठ जाइएगा। किसी राशि पे 1 साल 2 महीने के लिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के रूप में इतना मिलता है। आपसे पूछा गया है कि अमाउंट क्या है ना, सम क्या है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100 होता है, ठीक है भाई। कितना मिला सिंपल इंटरेस्ट, 9491.68, इतना सिंपल इंटरेस्ट मिला है।
प्रिंसिपल P है कितना टाइम के लिए, 1 साल 2 महीनों को क्या लिख सकते हैं, 2 महीनों को हम लिख सकते हैं क्या 12 है ना, काटेंगे तो 1/6 मतलब 6 कम 7/6 आएगा, तो 7/6 समय के लिए 8% रेट से इंटू 100। अब इसको ये 100 से 2 पॉइंट उड़ जाएगा, बचेगा प्रिंसिपल, क्या बचेगा प्रिंसिपल बचेगा 49168 और नीचे आएगा इंटू 6 डिवाइड बाई 7 इंटू 8 ये आएगा, ये तो आएगा। अब इसको काट लेते हैं या डिजिटल सम लगा दे, जो आपका इच्छा, ठीक है। डिजिटल सम नहीं लगाएंगे, शायद डिजिटल सम मैच कर जाएगा, डिजिटल सम मैच कर जाएगा, काटना ही ज़्यादा अच्छा है। काटते हैं तो यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 2 ना, यहाँ आ गया 4, 7 से कटेगा ये, 7 चौक 28, नीचे 1 आ गया, ऊपर में क्या आ गया डिजिटल सम, यहाँ देखिए ये 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 1 3 एकम 3 आएगा डिजिटल सम, 3 एकम 3 किस में है, 8 2 10, 10 7 17 का मतलब 8 नहीं है, 1 नहीं है, 3 आना चाहिए डिजिटल सम। यहाँ पे कितना है 12 8 20 4 24, नहीं एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है। देखिए 8 2 10 21, 21 का मतलब 23, 21 का मतलब 3 आता है, फिर 5 2 6 8, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी आप लगा दीजिएगा, डिजिटल सम आसानी से बन जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 2 साझेदार एम एन एक कार खरीदते हैं, एम कार की लागत का 3/7वां हिस्सा देता है और कितना एम एन से कितना कम देता है 31,540। कहने का मतलब देखिए टोटल कार का दाम कितना है 7 हिस्सा, एम कितना देता है 3 हिस्सा, एन कितना देगा भाई 7 हिस्सा देगा, टोटल 7 हिस्सा है, ये कार का प्राइस है। एम एन से कितना कम देता है, एम एन से कितना कम देता है 31,540, ठीक है। ये अमाउंट में है बट अनुपात में कितना कम है, 1 कम दिया है, तो 1 का मान आपका दिया है 31,540, पूरा प्राइस पूछा है मतलब कार का दाम कितना 7 गुना, तो 7 गुना का मान हम निकालते हैं। कैसे निकलेगा भाई 7 गुना का मान, 7 गुना का मान निकालेंगे तो लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 8 आएगा, एक शून्य आएगा और 7 या 21 से तो ज़्यादा आएगा, 21 से ज़्यादा आएगा, 21 से ज़्यादा नहीं है, 2 ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे डिजिटल सम लग जाएगा क्या, डिजिटल सम 7 2 9 10 लग जाएगा, डिजिटल सम लग सकता है 9, यहाँ पे आ गया 4 7 चौक 28 का 1 आएगा डिजिटल सम, किसका डिजिटल सम 1 है, 7 2 9 1 इसका ही है, यही तो आंसर है आपका, 2 2 20 780, डिजिटल सम 1 यही आंसर है आपका, ठीक है। डिजिटल सम से लगा देंगे, आसानी से बच जाएगा, कैलकुलेशन से बच जाएंगे हम, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक दुकानदार ने एक वस्तु 15,000 रुपये में अंकित की, उस पर 5%, 10% और 20% की क्रमिक छूट अनुमति दी है कि हम 3 छूट देते हैं भाई, आप लीजिए 5% का, 10% का, 20% का, 3 छूट देते हैं, फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा आपसे पूछ दिया गया, कैसे बनेगा सर, ये देखिए 3 डिस्काउंट देने के बाद 15,000 का कोई सामान है, इस पे 5% का डिस्काउंट देंगे मतलब कितना में बेचेंगे 95 में, कोई दिक्कत नहीं है। 10% का डिस्काउंट देंगे कितना में बेचेंगे 90 में बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 20% का डिस्काउंट देंगे मतलब बेचेंगे कितना में 80 में, जी सर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब जो सॉल्व कर दीजिए बस, सॉल्व कैसे होगा, 2 शून्य से 2 शून्य, यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, अब इसको काटेंगे 4 दूना 8 और यहाँ 5 आया तो 5 को हम लिख देंगे क्या, क्या चीज़ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5 से 19 से काट लेंगे, क्या क्या बचेगा 15 इंटू 19 9 कितना होता है 171 होता है, ठीक है, इंटू 4 भी है लास्ट में, ये वाला 4 गुना नहीं कीजिएगा, करना पड़ेगा ना, तो एक तो शून्य आएगा लास्ट में, एक शून्य सब में आएगा। अच्छा डिजिटल सम लग सकता है क्या इसमें भी, 7 2 9 9 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल 5 3 8 1 9 नहीं है, ये देखेंगे ये 9 का मल्टीपल ई नहीं है, ये तो 9 का मल्टीपल है, ठीक है। इसको सॉल्व भी करना होगा, 15 चौक 60 आ गया, 60 इंटू 171, ठीक है, एक शून्य लास्ट में 6 और यहाँ पे क्या 6 7 42 ना, 42 का 2 260 नहीं, एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन डी, ठीक है, 260 लास्ट में आएगा, 10 260 इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आज कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है कैलकुलेटिव है। कैलकुलेशन आपको पसंद आया कि नहीं, इससे भी आसान बना ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसी को अडेप्ट कीजिए, डिजिटल सम यूनिट डिजिट ये सब सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को कम टाइम लीजिए। बहुत लोग क्या है ना, सिलेक्शन नहीं होने का रीज़न क्या है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि आप क्वेश्चन को डेटा सही लिखते हैं, कैलकुलेट नहीं कर पाते, इस वजह से उनको छोड़ना पड़ता है।
कैलकुलेट कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वापस से छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। छठ पूजा मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।